तो अभी मार्केट गिर रहा है, सब लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मार्केट बहुत चले हैं। पिछले 4-5 साल में हमने मार्केट्स में कुछ बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखा है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक वन ऑफ द बेस्ट फेजेस मान के हम चल सकते हैं। और सर्टनली जब ऐसा मोमेंट आता है तब मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ जाती है, और बढ़े हुए वैल्यूएशन में एक छोटी सी नेगेटिव बात भी मार्केट को गिरा सकती है। तो अभी वैसे ही है, जैसे कि अभी ये सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट सीजन चल रहा है। आप देखेंगे कि अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं देखी हमने। काफ़ी जगह पर नंबर कटे भी हैं। तो ये जैसे कि एक फेज़ अभी ऐसा आ रहा है कि मार्केट शायद बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, और दूसरा कि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नंबर्स में भी एक ठहराव सा आ रहा है। तो उसी का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें देखने मिल रहा है, और ये हमें लग रहा है कि थोड़े वक्त तक शायद ये ऐसे चल सकता है इन द नियर टर्म। तो यानी ये माने कि मतलब एक शॉर्ट टर्म जो करेक्शन हर लोग उम्मीद कर रहे थे कि होना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ है, चाहे उसका रूप रिजल्ट के रूप में हो या कोई भी बहाने जो कहते हैं मार्केट तलाशने की कोशिश करता है, तो वो एक बहाने के रूप में रिजल्ट निकल के आया है और अदर ग्लोबल फैक्टर निकल के आए हैं। तो फिर भी अगर हम लोग ये माने, जैसे आपकी एक बात से मैंने पकड़ा कि अभी थोड़ा टाइम, तो दैट मीन्स कि हम ये माने कि अगर कोई बहुत क्विक रिकवरी मान के चल रहा है, तो ऐसी चीज़ फिलहाल मार्केट में कुछ सेंटिमेंट्स बनते नहीं दिख रहे हैं, क्या मैं ये समझूं? ये समझ लीजिए कि अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है, जैसे निफ्टी का हमारा करीब 1200 रुपये का ईपीएस बैठता है, और निफ्टी की जो लेवल अभी चल रही है 24,000 के हिसाब से हमारा 20 का वैल्यूएशन है। यही अपने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले करीब 22 के आसपास की वैल्यूएशन पे हम थे। अब वहाँ से हम 20 पर आए हैं, पर अभी भी वैल्यूएशन को हम बहुत अट्रैक्टिव मान के नहीं चल सकते। तो अट्रैक्टिव होने के लिए या तो मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो तो अट्रैक्टिव हो जाए, और या फिर मार्केट इसी जोन में रहे करीब कुछ और क्वार्टर, यानी कि 3-4 क्वार्टर अगर इसी जोन में रहेगा, तो हम ये 1200 नहीं पर आगे की ईपीएस को देखेंगे, जैसे FY27 को फिर देखने लगेंगे, तभी भी आपकी वैल्यूएशन पर एक अच्छा एक लेवल बैठते बनेगा। तो वैल्यूएशन एक अच्छा आना ज़रूरी है, वो चाहे फिर इस तरह से आए कि मार्केट यहीं रहे थोड़ा टाइम, या मार्केट में इमीडिएटली थोड़ा सा और एक लेवल ऑफ करेक्शन दिख जाए। आपकी नज़र में निफ्टी का क्या मतलब होना चाहिए, ईपीएस वगैरह जो आप बता रहे हैं, क्या लेवल तक, अगर, क्योंकि देखिए गिरावट कहाँ तक होगी कोई नहीं कह सकता है और कब पलटेगा कोई नहीं कह सकता है, फिर भी सुनने वालों के लिए क्या अप्रॉक्स एक लेवल के आधार पे आप लोगों के नज़रिए में वो ठीक ठाक लेवल रहेगा? ठीक है, सस्ता तो बहुत होना मुश्किल ही है, बट फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशन को किस लेवल तक आप लोग सोच के चलते हो? बिल्कुल, तो हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में हमारा 16 के आसपास का मल्टीपल रहा है। करेक्ट। और 16 से 18 का बैंड एक हम अब थोड़ा उस लेवल पे आए हैं, क्योंकि पुरानी चीजें बदल रही है। तो हम उसको एक मान के चल सकते हैं कि वहाँ एक रीजनेबल हम मान के चल देंगे कि मार्केट अब वैल्यूएशन पर ठीक लग रहा है। करेक्ट। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जहां पे हमें एक नज़र रखनी, या जो आपके बात से मैंने एक सीखने की कोशिश की कि आपने कहा मार्केट यहीं ठहरता है, तो भले इंडेक्स ठहर जाए बट स्टॉक में तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की कहानी चलती रहेगी, तो वो भी एक मौका देगा। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? काफ़ी बार हमने देखा है, अगर मैं हिस्ट्री को देखूं, कि इंडेक्स अगर वहीं रहा, जैसे कि हम अगर पिछले 5 साल में एक बार ऐसा हुआ भी था कि अक्टूबर 21 से लेके मार्च 23 तक आपका मार्केट एक्चुअली कहीं नहीं गया, निफ्टी वही 17,500-18 हज़ार के लेवल पे घूमता रहा। लेकिन हाँ, स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई भी थी काफ़ी एक सेगमेंट्स में, और वहाँ पर फिर आगे जाके अपॉर्चुनिटी बनती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलती है एज अ फंड मैनेजर टू पिक द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, जो हमें लगता है कि यहाँ से रिटर्न एक अल्फा या कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक सही चॉइस हो सकती है। बहुत अच्छी लर्निंग है। अगर ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो तो इसका पूरा पॉडकास्ट लाइव हो चुका है हमारे मेन चैनल पे, तो इसको पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पॉडकास्ट का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच।